जय हिंद दोस्तों। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। मतलब कि डाटा प्रोटेक्शन का जो रूल्स थे वो 2025 में नोटिफाई कर दिए गवर्नमेंट ने। इसमें कितना डिले हुआ है उसको हम ढंग से पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या आज भी ट्रांसपेरेंसी के कंसर्न है, मतलब क्या ट्रांसपेरेंसी को कम किया है या फिर बढ़ा दिया गया है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक हमने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का हमने कल भी कंप्लीट किया था, लेकिन आज कुछ नए और एडिशन यहाँ पे रूल्स का हुआ है, ठीक है ना, अच्छे से और बताया गया एडिटोरियल में, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहले हम कंटेक्स्ट को पढ़ते हैं कि 2017 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था पुट्टस्वामी केस के अंदर में। उसमें कहा कि प्राइवेसी जो होती है वो एक फंडामेंटल राइट होती है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। फिर लोगों ने डिमांड किया कि इंडिया में भी एक प्रॉपर प्राइवेसी लॉ होना चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ टाइमलाइन को। 2017 के अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2018, 19, 21 में ड्राफ्ट बनाए। सर ड्राफ्ट क्या होते हैं? मैंने कहा कि ड्राफ्ट है ना, कोई भी एक्ट बनता है ना, उससे पहले गवर्नमेंट क्या करती है कि एक ड्राफ्ट बनाती है। वही सारी चीज़ों को जो एक्ट में होती है उसको एक पेपर में डाल करके ये पब्लिक में डाल देती है, इन ड्राफ्ट को, ताकि लोग बाग एडिटोरियल्स बनाएं, आर्टिकल छापें, इनके बारे में अपनी सारी फीडबैक दे। और फिर गवर्नमेंट इन फीडबैक्स को सुनती है, अगर कोई इनको मॉडिफाई करना हो तो बाद में करके फिर बाद में इसको एक्ट बनाती है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो गवर्नमेंट ने 18, 19, 21 में ड्राफ्ट वगैरह बनाए थे। लास्ट में 2023 में डाटा प्रोटेक्शन का एक्ट बना, प्रोटेक्शन एक्ट बना। लेकिन अब भी क्या हुआ कि 2025 के नवंबर, जो इस मंथ में ही क्या हुआ कि रूल्स नोटिफाई हुए हैं 2025 में। अभी तक में क्या हुआ कि रूल्स नोटिफाई हुए हैं, कि रूल्स अभी तक तो आए हैं। क्या रूल्स इम्प्लीमेंटेशन हो गया? क्या नहीं हुआ, सिर्फ रूल्स बताए गए, सिर्फ रूल्स नोटिफाई हुए हैं। रूल्स इम्प्लीमेंटेशन कब होंगे? 2027 में। 2027 में रूल्स इम्प्लीमेंटेशन होंगे। मतलब कि हम कहाँ से चले थे? 2017 में सुप्रीम कोर्ट से चले थे, 2027 में जाकर के रूल्स इम्प्लीमेंटेशन हो गए। कितना गैप हो गया? करीबन ये 10 ईयर लग गए इंडिया को डाटा प्राइवेसी लॉ बनाने के लिए। बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि लॉ कब बना? 2023 में। रूल्स कब आए? 2025 में। इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? 2027 में। तो प्राइवेसी पाने के लिए इंडिया को कितना वेट करना पड़ा? 10 ईयर का वेट करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल, आई एम रियली सॉरी। अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, डॉक्टर ने मेडिसिन कब लिखी थी हमारी? 2017 में, और मिली कब मेडिसिन? 2027 में। तो 10 साल में तो हमारे जितनी भी बीमारी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। यही वाली कंपैरिजन बताया गया है। ठीक है, जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, उसने किया क्या है कि मतलब इसके गुड और बैड्स हम दोनों ही देखते हैं यहाँ पे। गुड्स केस में अच्छा क्या है इसके अंदर में कि इंडिया को, हाँ, बेसिक एक प्राइवेसी लॉ तो मिला इंडिया को, वरना पहले तो हमारे पास वो भी नहीं था कि कंपनीज अब हमारे डाटा जितना भी होता है उसको रेस्पॉन्सिबली यूज़ करेगी। मतलब कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि आज क्या होता है ना, इंस्टाग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जियो वगैरह है, कोई भी कंपनी हो गया, अमेजन हो गया, कुछ भी कंपनी होती है, हम इनका एप्लीकेशन चलाते हैं ना, तो वो पहले येस और नो हमसे पूछते हैं कि हम आपके डाटा को यूज़ करें या ना करें। आज भी पूछते हैं। ठीक है, ये क्यों पूछने लगे? क्योंकि 2017 से गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है तब से ऐसा करने लग गए थे। ठीक है, ये अपनी तरफ से सेफ साइड चल रहे थे। ये आज भी पूछते हैं येस और नो में। जैसे हम कहते हैं कि हाँ, हमारा डाटा यूज़ कर सकते हो, देन ही हम इनके इंस्टाग्राम को ओपन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते ना, जब अपन आईडी वगैरह बना तब की बात है। बिल्कुल सही बात है जी। तो इन वाली कंपनी में क्या बोलते हैं? डाटा फ्यूडिशरी, फ्यूडिशरी बोलते हैं। हमने कल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो डाटा फिडुशियरी इनको बोलते हैं। मतलब कि ये वो कंपनियां होगी जो हमारे डाटा को कलेक्ट करेगी, स्टोर करेगी, इनको यूज़ करेगी, इनको प्रोसेस वगैरह कर सकती है, और हम खुद इसकी परमिशन देते हैं। इसको बोलते हैं कंसेंट देना। अगर यहाँ पे नो कर देंगे ना, मतलब कि फिर इंस्टाग्राम हमारा कोई भी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। और बिल्कुल सही बात है, हम जब इंस्टाग्राम चलाते हैं तब यस 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 अलाउ 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 करते हैं ना, तो वो अलाउ अलाउ अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना सारी टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो एक तरह का कंसेंट ही मांग रहे हैं आज भी। ठीक है, तो ये पहले कंसेंट क्यों मांग रहे थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो ये इन कंपनियों ने खुद से ही स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई, कि अब से कंसेंट मांगना स्टार्ट करो, बाद में परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अब इंडिया में प्राइवेसी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया। मतलब कि इनको और ढंग से काम करना पड़ेगा। कोई भी डाटा लीक वगैरह नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फाइन वगैरह लग जाएगा। बात समझ में आ गई? जुडिशरी समझ में आया कि वो डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन इनको प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ क्या हुई कि इंडिया को एक बेसिक लॉ मिल गया। बुरा क्या हुआ यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है ना, उनको अनलिमिटेड एक्सेम्पशन मिला है यहाँ पे।
डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। सर थोड़ा समझाओ। मैंने कहा मैं वापस समझाता हूँ। मैंने कहा कि मैं यूज़र हूँ, मैं क्या करता हूँ इंस्टाग्राम का आईडी वगैरह बनाता हूँ। तब यहाँ पे मुझसे पूछते हैं ना अलाउ वगैरह करते हैं, अलाउ डिनाई ही आता है ना, तो मैंने अलाउ 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 सब कुछ हर जगह अलाउ अलाउ कर दिया। तो मैंने सारी की सारी कंसेंट दे दी इंस्टाग्राम को। तो इंस्टाग्राम का मेरा पेज खुल जाएगा, इंस्टाग्राम में आईडी बना पाऊंगा, मैं रील चला करके फुल टाइम वेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं डिनाई कर देता तो मैं इंस्टाग्राम का पेज खोल ही नहीं पाता। ठीक है, मतलब कि मैंने सारी परमिशन दी, इसको बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट मतलब परमिशन देना, मैंने परमिशन दे दिया, तभी जा करके इंस्टाग्राम मेरे डाटा को यूज़ कर पाएगा और मैं इंस्टाग्राम को यूज़ कर पाऊंगा। बात खत्म हो गई यहाँ तक। तो गवर्नमेंट कहती है कि मेरे को इस यूज़र का सारा डाटा देना, तो इंस्टाग्राम क्या कहेगा कि नहीं सर मैं सारा डाटा नहीं दूंगा, पहले कंसेंट ले गया उससे। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि मैं कहूँगा कि मेरे को है ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेरे को इस यूज़र का सारा डाटा दो। तो इंस्टाग्राम अब क्या बोलेगा कि ठीक है सर, अब कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि आपको अनलिमिटेड एग्जामेशन मिला है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, तो मैं इस यूज़र का सारा डाटा आपको दे दूंगा। समझ में आ गया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। हर जगह ट्रांसफ़र होगा ना अपना डाटा, तब कंसेंट की ज़रूरत होगी। समझ में आ गया नहीं आया? हाँ, लेकिन जैसे गवर्नमेंट पिक्चर में आएगी, का गवर्नमेंट अगर इंस्टाग्राम को कहती है कि चलो भाई इस यूज़र का सारा डाटा दो, अमेज़न का सारा डाटा दो, तो इंस्टाग्राम मना नहीं कर सकती है। इंस्टाग्राम को तो ये कहना चाहिए ना सर कि आपने तो लॉ बनाया था कंसेंट वाला, जाओ कंसेंट लेके आओ। इंस्टाग्राम ऐसा नहीं बोल पाएगी गवर्नमेंट को। क्यों? गवर्नमेंट कहेगी कि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो इंस्टाग्राम को सारा डाटा यूज़र का देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई थी? मतलब कि ये बिना कंसेंट के भी सारे डाटा को एक्सेस कर सकती है गवर्नमेंट। ये परेशानी है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में, मतलब कि गवर्नमेंट को फ्री हैंड पूरा दे दिया है। बात समझ में आ गई? कि आप बोलते हैं कि मेरा फ़ोन को कोई यूज़ नहीं करेगा, मेरा फ़ोन कोई नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप की हिस्ट्री सब कुछ है। गवर्नमेंट कहेगी कि भाई नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो आपका फ़ोन फिर खोलना ही पड़ेगा। ठीक है। इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना ना 2023 में, इसमें एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी बना है। ये एक तरह का एम्पायर होता है, रेफरी होता है। एम्पायर की स्पेलिंग यू से स्टार्ट होती है, ठीक है ना? और सॉरी क्या हो रहा है? और ये एक तरह का रेफरी होता है। क्या होता है ना, जैसे कि मैंने कंसेंट दिया, मैं यूज़र हूँ, मैंने इंस्टाग्राम को कंसेंट दे दिया कि हाँ मेरे को इंस्टाग्राम चलाना है। इंस्टाग्राम ने क्या किया कि मेरे सारे डाटा को लीक कर दिया, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह कि मैं किसको लाइक करता हूँ, किसको लाइक नहीं करता, सब कुछ लीक कर दिया। तो मेरी तो एक तरह से मार्केट में रेपुटेशन पे डैमेज हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसके पास जाऊँ अपनी शिकायत लेकर के कि सर मेरा डाटा लीक कर दिया? तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या कहा कि हम एक इस तरह की इस तरह का बोर्ड बनाएंगे, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। यूज़र यहाँ जाके कंप्लेन करेगा, और ये क्या करेगा, ये बोर्ड क्या करेगा, ये हमारी कंप्लेन को रजिस्टर भी करेगा, फिर इन्वेस्टिगेट भी करेगा। लास्ट में अगर उसको लगता है कि हाँ भाई कि सच में इंस्टाग्राम ने डाटा को लीक किया है, तो बाद में उस पर फ़ाइन भी लगाएगा। समझ में आ गया? लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी क्या है कि ये जो बोर्ड आता है ना, ये बोर्ड पूरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। मतलब कि ये पूरी की पूरी एक गवर्नमेंट बॉडी। समझ में आ गया? तो ये इंडिपेंडेंट काम करेगी क्या? इस पे थोड़ा सा भी डाउट है। सोच के देखते हैं, मैं बताता हूँ भाई। मीटी जो होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ये तो चाहता है ना कि गूगल यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, अगर गूगल से बाई चांस डाटा लो हो गया, डाटा लीक हो गया, तो आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसको अब इंडिया से बाहर निकाल देगी? नहीं, क्योंकि इसको गूगल को बुलाया ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने था हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि इंडिया की जीडीपी बढ़े। लेकिन अगर से डाटा लीक हो गया, तो आपको लगता है क्या कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गूगल को कहेगी कि चलो इंडिया से बाहर जाओ? ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब कि ये जो बोर्ड है ना, जो इन्वेस्टिगेट करेगा, फाइन लगाएगा, ये बायसनेस यहाँ पे हो सकती है गूगल वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब से। बात समझ में आ गई? तो मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं होगा, इस पे आज भी कंसर्न है। मतलब कि रेफरी भी मैं ही हूँ, तो मैच भी मैं चाहूँगा जिसको जीता सकता हूँ। सही बात है, जो रेफरी को मैच जीता सकता है लास्ट में। समझ में आया ना? पहली परेशानी क्या है, गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दिया गया है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें ये 4 मेंबर बॉडी होती है, और चारों मेंबर को कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिसाइड करेगा। ठीक है सर, बात समझ में आई। और क्या हुआ कि हमने आरटीआई को वीक कर दिया। मतलब हमने तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 2023 का, जिसमें 2025 में रूल्स को नोटिफाई किए जो 2027 में चालू लगेंगे। लेकिन इसके बीच में हमने क्या गेम कर दिया, हमने आरटीआई को काफ़ी वीक कर दिया। आरटीआई को वीक कैसे किया? अब क्या कहते हैं, आरटीआई के अंदर हमने लिखा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये एक नया वर्ड इंक्लूड कर दिया आरटीआई एक्ट में। इसका एक्सक्यूज़ को यूज़ करके कि इस वर्ड को यूज़ करेंगे, और आरटीआई में अब आंसर मिलना और डिफ़िकल्ट हो गया। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। किसी आईएएस ने करप्शन किया, ठीक है ना, और आज न्यूज़पेपर में आया द हिंदू में कि भाई उस आईएएस ने बहुत बड़ा करप्शन कर दिया। ठीक है, तो आज क्या होगा ना, अगर आज मैं आरटीआई लगाता हूँ इस आईएएस के खिलाफ है कि मेरे को उसकी सारी एसेट जाननी है, तो आज तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन
अब चूंकि आरटीआई को हमने वीक कर दिया है, तो अब गवर्नमेंट क्या कहेगी कि नहीं भैया ये तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसके एसेट जाना तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, हम इसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आरटीआई के अंदर नहीं देंगे। बात समझ में आया नहीं आया? तो इससे तो ट्रांसपेरेंसी और कम होगी, अकाउंटेबिलिटी और कम हो गई। हमें तो डाटा को प्रोटेक्ट करना था ना। हमने जितने भी सरकारी अधिकारी दिए उनको हमने बचा किसे रहे हैं, इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से। हमें तो बचाना नहीं चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी सरकार है तो हम चाहे जो करेंगे, आपको जो समझ में आता है देख लो, हम तो ऐसा करेंगे। मतलब आरटी को वीक कर दिया, एक नया वर्ड डाल दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अब आईएएस के आईपीएस के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनके एसेट्स हम नहीं देख पाएंगे चाहे वो कितना भी करप्शन कर ले। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो जो डाटा प्रोटेक्शन के रूल्स आए ना, उसमें इशू क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी डिले हो गया है। सही बात है कि इसके जो प्राइवेसी के प्रोटेक्शन है, मतलब पेनल्टीज़ वगैरह, पेनल्टीज़ मैंने समझाई थी ना, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये हमारी की सारी कंप्लेन को सुनेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, बाद में फ़ाइन लगेगा। ये 2027 से ये इंडिया में लागू होंगे। जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस कौन से, कंसेंट वाले और डाटा लीक ना करने वाले, कि डाटा लीक नहीं कर सकती कंपनी, वो 2027 से लागू होंगे। ठीक है। और सेकंड क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आरटीआई को काफ़ी डाइल्यूट कर दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से। पूरा समझ में आ रहा है ना, पूरा गेम क्या चल रहा है? ठीक है, हमें सिटीज़न का डाटा प्रोटेक्ट करना था, हमने डाटा किसका प्रोटेक्ट कर दिया, एक्चुअली में हमने गवर्नमेंट का डाटा को प्रोटेक्ट कर दिया। कैसे किया है, आरटीआई का डाइल्यूट कर दिया, कैसे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से। कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से अब गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी के, किसी भी एम्प्लॉय के हम कोई भी डाटा ले नहीं सकते आरटीआई के खिलाफ में, चाहे वो कितना भी क्वेश्चन कर दे, कुछ भी कर दे। बात समझ में आ गई? समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बचाना था सिटीजन को, बचा लिया गवर्नमेंट को। ठीक है भाई, समझ में। आरटीआई को और ज़्यादा वीक कर दिया है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से अब हम किसी भी आरटीआई को डिनाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि चाहे कोई फाइल हमें देखनी हो, किसी आईएएस के एसेट्स देखने हो, उसकी पोस्टिंग देखनी हो, उसकी अटेंडेंस देखनी हो, सब हाइड हो जाएगी। अब कोई नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि आरटीआई में लिख दिया कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें तो भाई अब कोई भी डाटा देने के लिए हम बाध्य नहीं है। तो ठीक है सिटीजन को तो नहीं बचा पाए, लेकिन गवर्नमेंट को हमने पक्का बचा लिया है। ठीक है भाई, इफेक्ट क्या हुआ, मतलब कि हमें डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाना था ना, इन्होंने आरटीआई को डाइल्यूट कर दिया। ये क्यों किया अभी तक समझ में नहीं आया, पर इन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट है, हम कर देंगे। बिल्कुल सही। इससे इफेक्ट क्या हुआ कि सिटीजन अब गवर्नमेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, टाइमिंग और कंसंट्रेशन इसका पुअर था, क्योंकि रूल्स जो थे वो एक्सट्रीमली लेट आए। बिल्कुल सही बात है ना, 2017 में जजमेंट आया था, 2027 में आप रूल्स को लेके आ रहे हो, तो काफ़ी लेट हो गया। सेकंड, पब्लिक कंसल्टेशन वीक थी। भाई किस पब्लिक ने इस तरह की फीडबैक दी होगी कि आप है ना आरटीआई ला करके और सारे के सारे रूल्स को वीक कर दो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नाम दे करके आप गवर्नमेंट के किसी भी डाटा को अब पब्लिक में मत डालो। ये किसने लिखा होगा? किसी कोई फीडबैक नहीं आया था। मतलब कि किसी भी पब्लिक से कंसल्टेशन बिल्कुल कम हुई थी यहाँ पे। जो गवर्नमेंट का मन हुआ वो रूल बना दिए। और नोटिफाई कब किया इन्होंने? बिहार इलेक्शन के टाइम पे, जब मीडिया पूरी बिजी थी और पब्लिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो ये सारा का सारा चुपके से इन्होंने लागू कर दिया, और अब तो ठीक है, अब तो लागू हो गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस देखते हैं हम। ये यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि हमारी कंप्लेन को सुनेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फाइन लगाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। सही बात है। इसके ये 4 मेंबर बॉडी होगी, चारों मेंबर को मिनिस्ट्री ही डिसाइड करेगी 4 कौन बैठेंगे। तो ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट तो नहीं है बिल्कुल भी। ये जो बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मीट का क्या रोल होता है इंडिया में? ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गया, मेटा मतलब फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, ये चाहती है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर के बिजनेस करें। ये इंडिया में बिजनेस करेगी तो यहाँ जॉब्स ज़्यादा होगी, और प्लस यहाँ की जीडीपी भी काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया के अंदर में। सही बात है। तो क्या आपको लगता है कि मीटी इन्हीं कंपनी को पनिश करेगी? मेरे को तो नहीं लगता है। ये आर्टिकल का कहना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और उनको पनिश कौन करेगा एक्चुअली में? ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ये पनिश करेगा। और इसके मेंबर कौन है? 4 मेंबर है। चारों को डिसाइड कौन करेगा? मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिसाइड करेगा। तो मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कहेगा कि भाई कोई भी कंप्लेन आएगी ना गूगल के खिलाफ, ये गूगल ने डाटा को लीक कर दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इनको कह सकती है कि भाई कि ये चारों मेंबर तो अपने ही है ना, तो ऐसा करो कि आप थोड़ा सा रूल को ट्वीट कर देना ताकि इनको ज़्यादा पेनल्टी ना पड़े। यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। सही बात है कि भाई आज मैं ही क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ और मैं ही एम्पायर हूँ, तो ट्रॉफी भी मेरी होगी, दिखती बात है।
इम्पैक्ट क्या हुआ इस रूल के आने से, डाटा प्रोटेक्शन आने से? सिटीजन वर्सेस बिग टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में देखें तो बिग टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो, इनके लिए रूल्स काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। सही बात है भाई, इनके लिए जो पनिशमेंट का था प्रॉब्लम, जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया था, वो तो इनका ही साथी हो गया ना एक तरह देखा जाए तो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आएगा ये, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही गूगल को इंडिया में बुलाया, तो ये इसके खिलाफ थोड़ी ना कार्रवाई करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इनके लिए रूल्स काफ़ी कंफर्टेबल है। इनको 12 से 18 महीने अभी भी इनके पास है। क्यों? क्योंकि 2027 में ये रूल्स लागू होंगे, तो मतलब इनके पास अभी भी काफ़ी टाइम है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, और पेनल्टी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सही बात है भाई, सारी की सारी सिविल लाइबिलिटी। देखो इंडिया में कोई भी पनिशमेंट होती है वो 2 तरह की होती है उसको लॉ में क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। लाइबिलिटी को पनिशमेंट बोलते हैं। 2 तरह की होती है, या तो सिविल होती है या फिर क्रिमिनल होती है। सिविल मतलब अगर मैंने गलती की है ना तो 1 लाख रुपए दूंगा और बात रफा दफा। क्रिमिनल में क्या होगा? मैंने गलती कर दी तो जेल जाऊंगा। तो ये डिजिटल बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, वो क्रिमिनल कभी भी फाइन नहीं करेगा। वो सारा का सारा फाइन किस में देगा? सिविल में देगा, कि मतलब 1-2 लाख रुपए दो और बात खत्म करो। मतलब कि कंपनी को स्ट्रेस बिल्कुल भी जीरो है, रूल्स कंफर्टेबल है, टाइमिंग दिया है, पेनल्टी भी स्ट्रॉन्ग है। आई एम रियली सॉरी। सिटीजन्स को क्या इम्पेक्ट हुआ है कि गवर्नमेंट आपके डाटा को एक्सेस आराम से कर सकती है। क्यों कर सकेगी ये गवर्नमेंट? नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कहेगी भाई, नेशनल सिक्योरिटी का हिसाब है भैया, हम कोई भी कंसिडेंट की बात नहीं करेंगे, हम इंस्टाग्राम से, जियो से, व्हाट्सएप से, किसी से भी आपका डाटा उठा सकते हैं। सेकंड क्या होगा? कंपनीज आपको ट्रैक कर सकेगी, बिल्कुल कर सकेगी। क्यों? क्योंकि आपने कंसर्न दी। आप इंस्टाग्राम का पेज ही तब ओपन कर पाओगे जब आप अलाउ करोगे। अलाउ नहीं करोगे तो रील नहीं देख पाओगे। और रील इतना बड़ा नशा हो चुका है कि हम सब कुछ देने को तैयार है भाई, सारी कंसेंट लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, आरटी को काफ़ी वीक कर दिया। आरटी को वीक कैसे किया है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। उससे सिटीजन बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका है। मतलब कि सिटीजन अब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। उसके एसेट्स क्या है, वो किस फाइल पर साइन कर रहा है, कोई पता नहीं लगेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है भाई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और क्या हुआ है? ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम हो गई है इससे, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम हो गई है, प्राइवेसी बहुत कम होगी। भाई हमें सिटीजन को बचाना था, हमने गवर्नमेंट को बचा दिया, कंपनीज़ को बचा दिया। बात समझ, मतलब कि नया इफेक्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट्स और टेक कंपनीज तो आपके बारे में सब कुछ जानेगी। सही बात है, इंस्टाग्राम तभी चलेगा जब अलाउ करोगे, वरना आपको भी तो शौक है ना रील्स सीखने का। तो इंस्टाग्राम आपको सब कुछ जानती है अच्छे से। और गवर्नमेंट क्या करेगी? नेशनल सिक्योरिटी से, बिग बिग टेक कंपनी से सारे के सारे आपका डाटा उठा लेगी। मतलब ये दोनों आपके बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन आम आदमी अब कुछ नहीं जान सकता। वो अब गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा कि वो गवर्नमेंट क्या काम कर रही, क्या नहीं कर रही है। सही बात है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का नाम लिया, बात खत्म हो गई। कोर आर्गूमेंट क्या है कि ये जो रूल्स आए हैं इसके बारे में बताया गया है कि पहला तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन काफ़ी लेट हुआ है। 2017 में जजमेंट आया था, 2027 में रूल्स आए। आरटीआई रेस्ट्रिक्शन अभी किया इन्होंने, मतलब आरटीआई को तो इन्होंने अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आज से ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से कोई भी पर्सन आरटीआई लगा ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन के लॉ कब लागू होंगे? 2027 में लागू होंगे। और डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि हमारी कंप्लेंट लेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फाइन वगैरह करेगा ना, ये खुद ही वीक है। ये वीक कैसे? क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं? क्योंकि किसके अंडर काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी काम करेगी, जिन्होंने ही गूगल, इंस्टाग्राम को अपने इंडिया में बुलाया। तो ये थोड़ी चाहेगी, मिनिस्ट्री थोड़ी चाहेगी गूगल और इंस्टाग्राम पे फाइन लगाए, अदरवाइज तो चले जाएगी इंडिया से बाहर। सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया है, इतना चालाकी से डिज़ाइन किया है कि स्टेट और जो बिग टेक कंपनियां है ना, ये तो सिटीजन को जानेगी, इनके बारे में सब कुछ जान जाएगी, लेकिन सिटीजन कभी भी स्टेट को नहीं जान पाएगी। सही बात है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से। यही आर्टिकल था। थैंक यू।